दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आचार्य राकेश। और आज जिस बारे में मैं आपसे बात करने आया हूं, कल है दिवाली। और दिवाली के दिन जैसा कि मुहूर्त ट्रेडिंग और लगभग बहुत सारे स्टॉक्स के डिस्कशन हो चुके हैं, लेकिन मैं आपके लिए सिर्फ एक नाम लेके आया हूं। शॉर्ट में इसे हम बोलते हैं आरके फोर्ज। पूरा नाम इसका है रामकृष्णा फॉर्गन्स। और थोड़ा सा इसके फंडामेंटल्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये कंपनी एक्चुअल में ऑटोमोबाइल का एक बेहतरीन कंपोनेंट है। मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड में लेके जाना चाहूँगा कि दुनिया में जब सबसे बड़ी गोल्ड माइन बन रही थी तो वहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए कि वहाँ पर खाने पीने की और छोटे छोटे सामान बनाने वालों की समस्याएं उत्पन्न हो गई। तो जिन्होंने गोल्ड माइन में काम किया या गोल्ड ढूंढा वो अमीर बने या नहीं बने, लेकिन जिन लोगों ने वहाँ पर रहने वालों के लिए खाने पीने की सामग्रियाँ बेचनी शुरू की वो वहाँ पर सबसे बड़े रईस बन गए। जी हाँ, ऑटोमोबाइल में बहुत दिनों से आपने ईवी का नाम सुना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर ईवी या हर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी आपको रिच बना सकती है। इस कंपनी के थोड़े फंडामेंटल्स डिस्कस कर लूँ आपसे। अभी फ़िलहाल इस समय लगभग 226 ये इसका मार्केट प्राइस चल रहा है और स्टॉक लगभग 15 के पी पर अवेलेबल है, काफ़ी सस्ता है। रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करूँ तो लगभग 15% है। आरओसी इसका भी 16% दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी ओपीएम जो लगभग 28% है और एक हायर एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। अगर इसके टॉप और बॉटम की बात करता हूँ तो 143 का बॉटम है, टॉप में 243, यानी अगर आप टेक्निकल एक्सपेक्ट इसके देखते हो तो हायर साइड से स्टॉक लगभग 10% सस्ता है अभी भी। कंपाउंड सेल्स अगर इसके हम 10 सालों का देखें तो ये निकल के आ रहा लगभग 16%। सो फंडामेंटल मुझे काफ़ी यहाँ से संतुष्ट कर रहे हैं। रही बात टेक्निकल की तो मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि द डे व्हेन दिस स्टॉक इज़ गोइंग टू क्रॉस 243, आई थिंक द होल टीवी एनालिसिस दे आर गोइंग टू बैक एंड वाचिंग दिस शेयर। सो मेरा ऐसा मानना है कि दिवाली में मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए ये एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। अच्छा, क्यों चुना है, ज़रा क्लाइंट लिस्ट के देख लो। अगर तो आज हिंदुस्तान की जो लगभग बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, एक तरफ टाटा मोटर, बीएमएल, भारत बेंज, सेल, यानी मेटल सेक्टर से लेकर के ऑटो के वो सभी बड़े बड़े दिग्गज नाम इसके साथ जुड़ चुके हैं, शामिल है और ये उनके लिए कंपोनेंट बनाती है। तो हम चाहेंगे कि इस दिवाली में आप अपनी निगाह इस पर बिल्कुल बनाए रखिए और हो सके तो एज ए मुहूर्त शुरुआत करिए। थैंक यू सो मच और बाकी के सारे अपडेट्स बने रहिए। और हाँ, अंत में चलते चलते लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए अगर आप नए हैं तो। थैंक ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थो जम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। दोस्तों नमस्कार। आपको लग रहा होगा कि हमने यहां पर एक गणेश की वंदना क्यों की, तो हम आपको बता दें कि पिछली साल दिवाली पर YouTube के इस प्लेटफॉर्म पे जब हमने आरंभ किया कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल मुझे बेहद आकर्षक लगे थे। सो ऐसे कुछ स्टॉक्स जो हमने धीरे धीरे आपको अपडेट करना शुरू किए। अगर आप मेरे चैनल्स पे जाएंगे तो जो पहला स्टॉक हमने वहां पे रिकमेंड किया था, रिकमेंडेशन नहीं सजेस्ट किया था, दैट इज सन फार्मा। उसके बाद हमने एक कहानी आगे बढ़ाई जीएनएफसी, जो हमने लगभग 125 से लेकर के 150 के आसपास आपको सजेस्ट किया था और ये जर्नी आगे बढ़ती गई। बीच में हम काफ़ी बैंक निफ्टी और ट्रेडिंग के टिप्स, अपने ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिर से वही कड़ी में। इस बार दिवाली पे बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक लेके आया हूं और वो एक स्टॉक हो सकता है कि आपके सोचने का नजरिया, तरीका सब कुछ बदल दे। इन्वेस्टमेंट इज अ जर्नी, इट कैन चेंज योर व्यू, परसेप्शंस। सो आपकी उस सोच को एक स्टॉक बदल सकता है मार्केट के बारे में। सो जल्दी से समय नहीं लेते हुए डिस्क्लेमर कि यस, इस स्टॉक में फिलहाल तो मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन मैं खुद इस स्टॉक में अपनी स्टिक लेने जा रहा हूं और वो भी आज के दिन से। पर्दा हटाता हूं और स्टॉक का नाम है आरके फोर्ज। स्टॉक एनएससी और बीएससी दोनों पे अवेलेबल है।
प्राइस में हो सकता है 2-3 रुपए का ऊपर नीचे हो। करंट मार्केट प्राइस जो इसकी इस स्टॉक की दिख रही है वो लगभग है 226 रुपए, 226। पूरा नाम इसका रामकृष्णा फॉर्गिन्स। और ये कंपनी प्रीमिलरी यानी इनिशियली ये कंपनी क्या काम करती है तो जल्दी से बता दूं कि ऑटोमोबाइल्स के कंपोनेंट्स पार्ट्स बनाती है। और मैंने अपने प्री वीडियो सेशन में इस बात का जिक्र किया था कि रिच होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप हमेशा वही अफोर्ड करें जो बाकी लोग करते हैं, आपको कंपोनेंट्स तलाशने होंगे। रेलवे के वैगन्स, कोचेस और इंजीनियरिंग के पार्ट्स बनाती है। सो फंडामेंटली मुझे अच्छी लगी। उसके बाद अगर इसके हम प्रोडक्ट्स की रेंज को देखते हैं तो बहुत ही प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के ये कंपनी गियर्स और हब, फ्रंट हब होता है, एक्सेल्स, पिटमैन आर्म्स, प्रॉप सेफ्स और वो सारी चीज बनाती है जो इसको एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस में स्टैंड कर सकती है। कमाल की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो इसको या इसके प्रोडक्ट को बाई करते हैं। इनमें से सबसे बड़ा है इंडियन रेलवे, जनरल इंजीनियरिंग्स, फार्म इक्विपमेंट्स, स्टील प्लांट्स और यही नहीं, ऑयल एक्सप्लोरेशंस वाली जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो कंपनी इनसे अपने कंपोनेंट्स खरीदती है। सो ये तो हो गई इनके प्रोडक्ट की लिस्ट। अब आइए सबसे पहले जब हम बात करते हैं कोई कंपनी आप चूज जब करते हो कि हमें यहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो हमें ग्लोबली या फिर डोमेस्टिक दोनों प्रकार के क्लाइंट लिस्ट पे जरूर देखना चाहिए। सो थोड़ा सा मैं आपको यहां पर इसको हाईलाइट करना चाहूंगा। क्लाइंट लिस्ट में जो सबसे अच्छे नाम मुझे दिख रहे हैं वो हैं टाटा मोटर। जी हां दोस्तों, आज के समय में टाटा मोटर्स अब छोटा नाम नहीं रह गया। इंडियन रेलवे, भारत बेंज, बीईएमएल, भेल, वॉल्वो और यही नहीं, सेल के अलावा बांग्लादेश की जो पूरी रेल व्यवस्था है उसके लिए कंपनी कंपोनेंट्स तैयार करती है। ध्यान रहे कि रेलवे के लिए कंपनी कोचेस बनाती है, डिब्बे। एक जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि 2020 19-20 के आसपास में इसमें एक कापेक्स किया गया था। कापेक्स जो लोग फंडामेंटल समझते हैं कि कंपनी अपने जो प्लांट्स है उसका एक्सपेंशन करती है, नया प्लांट लेके आती है। सो ये जो नया प्लांट है वो 2021 से ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, यानी यहां पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। और मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है कि ओवर 3 इयर्स में ये कंपनी लगभग 75 करोड़ 75 करोड़ की रेवेन्यू जनरेशन कर रही है उस नए प्लांट से। सो कंपनी का एक मोटिव है कि आने वाले 3 to 4 इयर्स के ब्लॉक में वी आर गोइंग टू फुल्ली इंडिपेंडेंट, डेब्ट फ्री। तो आप सोच सकते हो कि कंपनी का विजन कितना स्ट्रांग है। मैंने और बाकी चीजों पे इस स्टॉक के बारे में धीरे धीरे डिटेल्स आपको अपडेट करूंगा। आज चूंकि दिवाली है इसलिए जल्दी से मैं इसके फंडामेंटल आपके सामने रख रहा हूं। अब जो सबसे बड़ी बात है टेक्निकल पैरामीटर, क्योंकि फंडामेंटल आपको यह बताता है व्हाट टू बाय, लेकिन टेक्निकल आपको यह कहता है व्हेन टू बाय, माने वो कौन सा समय है जब आपको बाय करना चाहिए। तो जल्दी से सबसे पहले इसके 6 मंथ चार्ट को मैंने आपके सामने रख दिया है और यह चार्ट आप कहीं से भी खोल सकते हो। अगर आप 6 महीने के चार्ट को देखोगे दोस्तों तो आपको एक बात बहुत साफ साफ समझ में आ जाएगी। जो लोग भी थोड़ा बहुत भी चार्ट देखते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ थोड़ा बहुत, वो इस बात को समझ जाएंगे कि 6 मंथ यानी 180 डेज के डीएमए पे, डेली मूविंग एवरेज जिसे हम बोलते हैं, यह स्टॉक यहां से एक ब्रेकआउट का सिग्नल दिया सबसे पहले और यह लेवल था 210 का, यानी 210 के ऊपर जब से ही यह स्टॉक जाना शुरू किया हमने इस स्टॉक को बाई करना स्टार्ट कर दिया। आई होप कि आपको स्क्रीन दिख रही हो। यानी पहला सिग्नल कि जैसे स्टॉक 210 क्रॉस किया, एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, आपको यहां पे एक सिग्नल मिल गया। कौन सा सिग्नल मिला? एनीबॉडी? बाई। यहां पे हमें बाई करना है। सिमिलरली अब जाकर के स्टॉक 220 से लेकर के एंड 230 के बीच में क्या कर रहा है? साइडवेज। आइए जल्दी से इसके दूसरे चार्ट को देखते हैं और यह चार्ट है
दो प्रकार के चार्ट हमने यूज किए आज। सबसे पहले आपके लिए 6 मंथ का चार्ट यूज किया है, इसके बाद हमने 9 मंथ के 12 मंथ का चार्ट यूज किया है, और ये हमने चार्ट लिंक से लिया है। आप ट्रेड व्यू, चार्ट लिंक, गो चार्ट कहीं से भी ले सकते हो। सो ऑलमोस्ट एक सिमिलर पैटर्न बन के आ रहा है। अगर इस चार्ट को आप खूबसूरती से देखोगे ना, तो यही वो लेवल है जहां पे एक ब्रेकआउट का लेवल निकल के आ रहा है, और वो आ रहा है 230 के आसपास। देखिए यहां पे हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ये स्टॉक यहां पे, इसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज करिए। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको साइडवेज की मीनिंग समझ में आती है। या तो आपको 235 के बाद इस स्टॉक को मिस नहीं करना है। कब नहीं मिस करना है? डोंट मिस 235, पहली बात। और गाइस एक और बात है, अगर इस चार्ट को आप सावधानी से देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं इसमें कप का फॉर्मेशन दिख रहा है आपको। ये तीसरे प्रकार का चार्ट हमने आपके लिए यहां पे स्क्रीन पे, जो तीसरी प्रकार की चार्ट है वो हमने यहां पे आपके लिए लगा के रखा है। डन। तो अगर इस चार्ट को, जस्ट अ मिनट, मैं इसको स्लाइड आपको यहीं आपके सामने लगाना चाहता हूं। ये देखिए। सो यहां पर आपको जो 12 मंथ्स का चार्ट है, ये कहीं ना कहीं एक कप का पैटर्न बना रहा है। कौन सा पैटर्न बना रहा है? कप। और ये कप का पैटर्न जाके कंप्लीट हो रहा है यहां पे, और ये जो प्राइस रेंज निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 232 से लेके 235। यानी this chart is indicating on the average 6 month, 9 months and even in 1 year chart technical pattern, which is going to suggest me that I am going to very much bullish after 235. So guys, those who are able to read the technical pattern of charts, they are easily understand that why I am bullish about this stock to buy. Because whenever any company, it makes a sense to cup, and then definitely one handle will be come. So for me, I think current market price is very attractive, and we can see very soon the stock is going to cross 250. गाइज ये टेक्निकल पैरामीटर मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि स्टॉक का टारगेट 250 होगा। मैं इस स्टॉक में कुछ बहुत बड़े लेवल्स देख रहा हूं, और उसके पीछे का जो रीजन है वो टेक्निकल नहीं, इसके फंडामेंटल और इसके फाइनेंशियल डाटा में वो कमाल की चीजें हैं। आइए वो चीजें हम देखते हैं आपको जल्दी से। फंडामेंटल में एक जो कमाल की चीज मुझे दिखनी शुरू हुई, वो जो फाइनेंशियल डाटा की हम बात करते हैं, कि कंपनी ने हर पैरामीटर्स पे अपने आप को साबित किया। मैं बल्कि सरप्राइज हूं कि मुझसे यह स्टॉक कैसे मिस हो गया। देखिए इस डाटा में मैंने आपके लिए जो दिखाने की कोशिश की है, या एक तरफ मैंने आपको रिवेन्यू के एक छोटा सा ग्राफ दिखाया है, ये है, एंड दूसरी तरफ कंसिस्टेंसी देखिए। हालांकि ये कंसिस्टेंसी अगर हम क्वार्टर बेसिस पे देख रहे हैं, यहां पे जून 2021 में देखिए 421 करोड़ रुपीस, सितंबर 21 578, दिसंबर 21 601, मार्च 22 718 एंड जून 22 699। ये जो दो डाटा आपको दिख रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ कोविड का एक इंपैक्ट है, और ये इंपैक्ट यहां भी आपको दिखेगा। इबिटा देखिए, मैसिव डिफरेंस आपको दिख रहा है, और ये कंसिस्टेंसी आपको देखना है। हमेशा आप स्टॉक इसलिए नहीं बाई करें क्योंकि किसी टिप्स प्रोवाइडर ने या किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने आपको रिकमेंड किया, बल्कि आप उसके फाइनेंशियल डाटा को जरूर चेक करें। एंड फॉरगेट अबाउट द न्यूज। अगर आपको लगता है कि किसी स्टॉक को आप इसलिए बाई कर रहे हो क्योंकि न्यूज आ रही है, सिंपल में एक डाटा दिख रहा है कि जून में 2021 जून में इसका एबिटा था 56, और अभी जून 22 में इसका ईबिटा हो गया 102। सो इन सिंपल लैंग्वेज, ईबिटा के मामले में हम लगभग 90% ऊपर आ गए, डबल हो गए। स्टॉक अच्छा है या बुरा है, ये आपको डिसाइड करना है। प्रॉफिट के कॉर्नर पे जरूर आपको थोड़ी
हो सकता है कि आपको सरप्राइजिंग लगे, लेकिन प्रॉफिट पे ये असर इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि जब 2019 में कोविड के इम्पैक्ट से पूरी दुनिया हिल गई तो ऑटोमोबाइल, रेलवे सारे पहिए बंद हो गए थे, तो कंपनी ने भी प्रॉफिट कम जनरेट किया था। हालांकि नेट प्रॉफिट अगर हम ईयर वाइज देखते हैं जून से लेकर के 21 से 22 तक में, तो यहां भी एक मैसिव डिफरेंस दिख रहा है और रेवेन्यू के काउंटर पे ये कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ रही है ये आपके सामने है। सो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे आपको जरूर निगाह रखनी चाहिए दोस्तों। और इस करणी में मैंने अगला जो स्टेप यूज किया है फाइनेंशियल डाटा में ईयर वाइज, और ईयर वाइज में ये डाटा एक्चुअल में मैंने ग्रो ऐप से लिया है। आप चाहें तो यहां से इसको वेरीफाई कर सकते हो कि ईयरली अगर इसको हम देखते हैं तो एक टाइम ऐसा है, वो टाइम है 2020 और 2021 में जब कंपनी की रेवेन्यू में बहुत कुछ खास जनरेशन नहीं हुआ है, और उसका रीजन मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिया है, दैट इज बिकॉज ऑफ कोविड। तो गाइज ये जो डाटा मैंने लिया है आप कहीं से भी ले लो, बीएससी की साइट से ले लो, स्क्रीनर यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो। तो यहां पे जो डाटा मैंने लिया है ये डाटा है ईयरली 2018 से, ये है डाटा लिया है, यहां पर आपको लिख दूं कि ये जो डाटा है ये डाटा हमने कलेक्ट किया है 2018 से लेकर के, तो 18, 18, 19, 20, 21 एंड 22। सो दीज टू डाटा आर नॉट सेटिस्फाइंग बिकॉज ऑफ कोविड। लेकिन रेवेन्यू के मुद्दे पे 2022 में 222 में जो इसने सरप्राइज दिया है हमें, वो बहुत ही गजब का है। आप देखिए 2018 में आप 1500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेशन कर रहे थे और 2022 में आकर के 2320, और इसमें एडिशनल अगर हम 75 करोड़ और ऐड कर दें जो इसका नया प्लांट स्टार्ट हो गया है, तो मैं एक रफ डाटा आपको दे रहा हूं कि 23, 20 प्लस 75, अगर इसको हम 100 कर देते हैं तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 2400 करोड़। सो हमें यह देखना है कि कंसिस्टेंसी कैसी है और डिमांड इसमें अपना काम चुपचाप करता रहेगा। तीसरी जो बात है दोस्तों, आपको ना 2-3 चीजों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। यहां पर देखिए नेट प्रॉफिट, देखिए यहां पे 2018 का, 18 का एंड 2020 का, हर मौदे पे इबिटा आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे 2018 में 203 और यहां पर 347। सो एक और जो कमाल का डाटा जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, कभी भी जब भी कोई स्टॉक आप लीजिए तो उसकी एक चीज जरूर चेक करिए और उसको हम बोलते हैं ओपीएम। ओपीएम यहां पे है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर आप ये नहीं देखते हो ना तो आप हमेशा धोखा खाओगे। क्योंकि कंपनी के पास अगर ऑपरेशनल जो भी काम करती है और उस ऑपरेशनल प्रोडक्शन से वो मार्जिन नहीं मेंटेन कर पाती है तो फिर प्रॉफिट एक धोखा हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए कि हमने जो कंसिस्टेंसी मेंटेन की है वो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट यू कि दीज टू डाटा 19 एंड 20 आर ऑलमोस्ट सेम बिकॉज ऑफ कोविड इंपैक्ट। सो नेट प्रॉफिट भी यहां पे मुझे ठीक लग रहा है। अर्निंग पर शेयर ईपीएस आप देखिए ना, 2018 में 6 रुपीज पर शेयर था और यहां पे आके ये 12 रुपीज पर शेयर हो गया। सो मुझे ये जो फाइनेंशियल डाटा है ना ये काफी सेटिस्फाइड कर रहे हैं। और एक चलते चलते आपको थैंक यू बोलूंगा कि फ्यूचर जो होता है ना वो हम ड्रीम करते हैं और उसके लिए हम स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं, तैयारी करते हैं। सो मेरी जो तैयारी है वो आपके लिए इसी तरीके से है कि मैं एक इसमें एक रेंज दे रहा हूं कि 199 से लेकर के 237 ये जो लेवल है, ये लेवल है बाइंग रेंज, हम इसे बोलते हैं। यहां पर एज पर एसआईपी आज मुहूर्त है, और अगर आप स्टॉक मार्केट में एक सीरियस इन्वेस्टर के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, इफ यू वुड लाइक टू स्टैब्लिश योरसेल्फ एज अ सीरियस इन्वेस्टर इन कैपिटल मार्केट, देन टुडे इज द बेस्ट डे, no matter how many shares or quantity you are going to buy. The matter is how serious you are. If you are serious, you can buy a single share to check your strategy that whether
यू आर राइट और यू आर रॉन्ग। सो थैंक यू गाइज एंड यस, अगर आप मेरे इस प्लेटफॉर्म पे नए हो और चाहते हो कि और भी स्टॉक्स के फंडामेंटल हम आपके साथ डिस्कस कर सकें, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। जय हिंद।